आप सभी को नमस्कार। ये बात बिल्कुल सच है, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। अक्सर मैं लोगों को देखती हूँ जो उनके लाइफ में नहीं चाहिए, लोग उसी के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। चलिए मैं आपको इस बात को और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ। एक बार की बात है, एक सेठ था जो बहुत धनी था और वो अपने काम के पीछे बिल्कुल पागल था। दिन रात सिर्फ काम के बारे में सोचता, अपने काम को बढ़ाने के बारे में सोचता। तभी अचानक उसके घर में एक रिश्तेदार आते हैं और वो रिश्तेदार उस सेठ के सामने बोलते हैं कि बिल्कुल आप ही की तरह मेहनती एक मेरे भी गांव में व्यक्ति था, आप ही की तरह काम के पीछे पागल था, आप ही की तरह धन कमाने में बिजी रहता था। तो सेठ बोलता है, एक बात बताओ, आप बार बार था क्यों बोल रहे हो? तो वो रिश्तेदार बताता है क्योंकि अब वो नहीं है। तो सेठ बोलता है, अब वो नहीं है मतलब? तब रिश्तेदार बताता है, वो अचानक एक दिन काम पर निकला और अचानक से उसकी मृत्यु हो गई। तो ये बातें बोलकर तो रिश्तेदार वहां से चला गया, पर ये बातें उस सेठ के दिमाग में घर कर गई कि मैं भी इतनी मेहनत करता हूँ, काम के पीछे दिन रात एक करता हूँ, काम के लिए नए नए आइडिया ढूंढता हूँ, पर अगर मैं ही ना रहूं तो इस धन का क्या होगा? ये बात सोच सोच के धीरे धीरे उनका काम में मन लगना बंद हो गया। वो कामों में रुचि लेना बंद कर दिया। वो धीरे धीरे बीमार पड़ गया और इतना बीमार पड़ गया कि कभी भी वो मृत्यु को प्राप्त हो सकता था। उसकी ये हालत देख के उसके परिवार और उसके दोस्त परेशान थे। वो सोचे, जिसे हम लोग हमेशा हंसता खेलता खुश देखा था, जिसे अपने काम के प्रति हमेशा उत्साहित देखा था, आज वो इस कदर बीमार पड़ गया कि वो कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो जाए। तो उसकी दोस्त ने उसकी ये हालत देख के एक सन्यासी के पास गए और उसे बुलाकर अपने दोस्त से मिलवाए, यानी कि उस सेठ से मिलवाए। वह संत उस सेठ से मिले और उससे सारी बातें पूछे। तब वह सेठ बताते हैं कि मेरे तरह ही एक व्यक्ति था जो काफी मेहनत करता था और एक दिन अचानक से उसकी मृत्यु हो गई। अगर ऐसे ही मेरी भी मृत्यु हो गई तो फिर मैं इस धन का क्या करूंगा? तब वह संत उसे बताते हैं, अब एक काम करना आप, कि आप एक लाइन बोलना कि जब तक मुझे मौत नहीं आएगी तब तक मैं जीऊंगा। ये आप अंदर और बाहर दोनों तरीके से सोचना, बोलना। ये बातों को आपको बार बार बोलना है। ये मंत्र आप दिन रात बोलते रहिए। वो सेठ ने अपने संत की बात को मानी और दिन रात इस मंत्र को बोलने लगा। और ये मंत्र बोलते ही धीरे धीरे उनके लाइफ चेंज होने लगी। वह बीमार था पर वह अब ठीक हो चुका था। वह जहाँ पर काम से ध्यान हटा चुका था, अब वो अपनी काम के बारे में सोचने लगा, यानी पहले जैसा वह फिर से काम के लिए आगे बढ़ने लगा। दोस्तों, मैं ये बात आपको इसलिए बता रही हूँ कि हम जैसा सोचते हैं, जैसे वो सेठ पहले केवल धन के बारे में सोचता था, काम के बारे में सोचता था, तो उसे सिर्फ उसके बारे में ही आइडिया आते थे। और जिस दिन से उन्होंने मृत्यु के बारे में सुना, उस दिन से वह मृत्यु के बारे में ही सोचने लगा और धीरे धीरे बीमार पड़ गया। उसी प्रकार मैं आप सबको बताना चाहूंगी, आप क्या अपने लाइफ में पाना चाहते हैं? अगर आपको कामयाब होना है तो सिर्फ कामयाबी के बारे में सोचिए, नेगेटिव चीजों को अपने पास जगह न दे। कामयाबी के बारे में सोचे, सफल होने के बारे में सोचे, यानी आप वो सोचे जो आपको आपके लाइफ में चाहिए। जो आप सोचेंगे वही आप पाएंगे। धन्यवाद।